हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। वेलकम टू स्टडी चैनल स्टडी लवर। आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब, जिसमें हम देखेंगे वर्ब का इंट्रोडक्शन, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब्स और डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ब्स। सबसे पहले वर्ब का इंट्रोडक्शन। वर्ब वर्ब इज ए वर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट इंडिकेट्स एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन और किसी चीज़ की सिचुएशन की स्थिति को दिखाता है, जिसमें दो चीज़ होती है, एक्शन भी होता है और किसी चीज़ का कंडीशन है, वो किस प्रकार की स्टेटस है, उसको भी वर्ब दिखाता है। वर्ब इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स verb is a verb is the part of a sentence that tells us what the subject perform। वर्ब सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या कार्य करता है। वर्ब है, उसको एक सेंटेंस का हार्ट भी कहते हैं। मतलब वर्ब के बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। सब्जेक्ट हो या ना हो, चल चल जाएगा, लेकिन सब वर्ब के बिना कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। वर्ब्स आर रिलेटेड टू ए लॉट ऑफ अदर फैक्टर लाइक द सब्जेक्ट, पर्सन, नंबर, टेंस, मूड, वॉइस एटसेट्रा। वर्ब दूसरे फैक्टर पे भी सब्जेक्ट रिलेटेड है। मतलब जैसा सब्जेक्ट होगा उसी प्रकार की वर्ब आएगी। जैसे अगर फर्स्ट पर्सन के अनुसार अलग वर्ब आएगी, नंबर के अनुसार अलग वर्ब आएगी, सिंगुलर प्लूरल के अनुसार, टेंस के अनुसार अलग अलग वर्ब आती है। मूड मतलब मॉडल जो वर्ब होती है वो अलग अलग आती है, और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अलग अलग वर्ब आती है। एग्जाम्पल के लिए जेकी वॉक्स इन द मॉर्निंग, ये एक यूजुअल एक्शन है। इसमें वॉक के द्वारा एक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है। मीर इज गोइंग टू स्कूल, इज गोइंग टू एक कंडीशन है, एक्शन की कंडीशन है। अरुण डज नॉट लाइक टू वॉक, इसमें जो नेगेटिव एक्शन को दिखाया गया है। बिरजू इज ए गुड बॉय, इसमें स्टेट ऑफ बीइंग, बी इज जो बी है, इज है वो बी की फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर किसी चीज़ को ना दर्शाया गया है कि बिरजू एक अच्छा लड़का है। उसके बाद देखिए वर्ब की बेसिक फॉर्म कौन सी होती है। इसके बाद वर्ब की बेसिक फॉर्म के रूप में देखें तो 6 मानी गई है। बेस फॉर्म इन्फिनेटिव, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंट। बेस फॉर्म जिसे हम फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड, जो प्ले है ये बेस फॉर्म है। इन्फिनेटिव जिसमें टू लगा होता है, जिसमें उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। पास्ट टेंस जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उसको पास्ट टेंस कहते हैं। प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। पार्ट पार्टिसिपल जिसमें हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। आई सा देम प्लेइंग विद हिम टुडे, जिसमें आईएनजी लगा होता है, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जेरेंट स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। जेरेंट जो होती है आईएनजी होती है, लेकिन ये नाउन की तरह यूज होती है। आगे देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स के कितने प्रकार होते हैं? 6। फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, एक्शन, लिंकिंग, ऑक्सिलरी और मॉडल। इसके बारे में डिटेल से हम आगे देखते हैं। फाइनाइट वर्ब्स, दीज आर द एक्चुअल वर्ब विच आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ द सेंटेंस। ये एक्चुअल वर्ब्स होती है जिसे सेंटेंस का रूट कहते हैं। फाइनाइट वर्ब भी वास्तव में वर्ब कहलाती है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज परफॉर्म by or refers to a subject and uses one of the 12 form of the tenses and change according to the number person of subject। यही जो वर्ब की फॉर्म होती है वो सब्जेक्ट और को रेफर करती है। मतलब जो 12 टेंस के जो 12 फॉर्म होते हैं उसमें उसके अनुसार ये यूज होती है। नंबर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ये एक्चुअल में वर्ब कहलाती है। जो वर्ब की जो सही डेफिनेशन है वो फाइनाइट वर्ब पर ही एकदम सेट होती है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, एलेक्स वेंट टू स्कूल। एलेक्स परफॉर्म द एक्शन इन द पास्ट। जो पास्ट का एक्शन है
वेंट के द्वारा पता चला है कि ये काम पास्ट में हुआ है। अगर इस चीज़ को हटा दिया जाए तो आप टाइम टेंस का नहीं पता चल पाएगा। जैसे अगले एग्जांपल में राजा प्लेज हॉकी, इसके द्वारा प्रेजेंट टाइम को बताया गया है। ही इज़ प्लेइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, वह ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहा है। इज़ प्लेइंग ये कंटिन्यूस को बता रहा है प्रेजेंट। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, जिसमें ये यहाँ पर जो वर्ब है इज़, ये डायरेक्टली सब्जेक्ट को रेफर कर रही है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, दीज आर नॉट एक्चुअल वर्ब्स, ये एक्चुअल वर्ब्स नहीं है, ये फाइनाइट वर्ब का बिल्कुल अपोजिट है। दे डू नॉट वर्क एज द वर्ब इन द सेंटेंस, ये सेंटेंस में वर्ब की तरह काम नहीं करती। देन दे वर्क एज नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एटसेट्रा, बल्कि ये नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब की तरह काम करती है। नॉन फाइनाइट वर्ब डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज नहीं होती। फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट और नंबर के अनुसार चेंज होती है, लेकिन ये चेंज नहीं होती क्योंकि ये इसकी अपोजिट होती है। बिकॉज दीज वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड वर्बल, इन वर्ब को वर्बल भी कहते हैं। डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट रिलेशन टू द सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट के साथ कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। समटाइम दे बिकम द सब्जेक्ट देमसेल्व्स, कभी कभी ये सब्जेक्ट भी बन सकती है। आगे एग्जाम्पल में पता चलेगा। द फॉर्म ऑफ नॉन फिनाइट वर्ब्स आर इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। नॉन फिनाइट वर्ब की जो फॉर्म होती है वो होती है इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। पार्टिसिपल बिकम फाइनाइट वर्ब्स व्हेन दे टेक ऑक्सिलरी वर्ब, जब पार्टिसिपल के आगे आप फाइनाइट वर्ब लगाते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब बन जाती है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब का मीनिंग होता है सहायक क्रिया। एग्जाम्पल के लिए देखिए, नॉन फिनाइट वर्ब के एग्जाम्पल है एलेक्स वेंट एब्रोड टू प्ले, यहाँ पर टू प्ले है वो इन्फिनेटिव है। प्लेइंग क्रिकेट इज ओनली जॉब, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है और ये एक सब्जेक्ट की तरह ही यहाँ पर यूज़ किया गया है। आई हैव ए ब्रोकन साइकिल, जो ब्रोकन है वो पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। वॉकिंग इज गुड फॉर एक्सरसाइज, जो वॉकिंग है वो जेरेंड है और यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है। ये कहीं भी आ जाए सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होती और कई कई बार सब्जेक्ट बन जाती है। एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब इंडिकेट्स व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस परफॉर्म। एक्शन वर्ब ये दिखाता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है। एक्शन वर्ब कैन मेक द लिसन रीडर फील इमोशन सीन मोर वाइडली एंड एक्यूरेटली। एक्शन वर्ब लिसन और रीडर को इमोशन और बहुत ही वाइडली और एक्यूरेटली सीन का प्रेजेंटेशन करते हैं। एक्चुअल एक्शन वर्ब कैन बी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। एक्शन वर्ब के दो टाइप होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांजिटिव वर्ब डिमांड समथिंग समवन टू बी एक्ट अपॉन। ट्रांजिटिव वर्ब किसी चीज़ को, मतलब जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसके पीछे ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ये किसी न चीज़ अपना कार्य करने के लिए किसी चीज़ या किसी व्यक्ति की उसको डिमांड करती है, मांग करती है, उसके लिए होना ज़रूरी है। इंट्रांजिटिव वर्ब एग्जाम्पल के लिए देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब का आई पेंटेड द कार। पेंट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए, जैसे कार। द पेंट डिमांड्स एन ऑब्जेक्ट टू बी पेंटेड। शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है और रीडिंग वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव रीड आस ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए एक सिंपल सी चीज़ है कि आप वाट और वाट का जो आंसर दे दे वही ऑब्जेक्ट होता है। क्वेश्चन, अगर ये न्यूज़पेपर वो क्या पढ़ रही है तो न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर है वो और वही ऑब्जेक्ट होगा। क्वेश्चन व्हाट इज रीडिंग, द आंसर इज ऑब्जेक्ट, जो आंसर होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब डू नॉट एक्ट अपॉन एनीथिंग,
इंट्रांजिटिव वर्ब होती है वो किसी चीज़ पे एक्ट नहीं करती, कार्य नहीं करती। दे मे बी फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव, इसके पीछे एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, प्रीपोजिशन होता है, अनदर पार्ट ऑफ स्पीच होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। Subject plus intransitive verb is sufficient to make a complete sentence, but subject plus transitive verb demand a direct object. तो सब्जेक्ट के पीछे इंट्रांजिटिव वर्ब होगी तो वो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस कंप्लीट है अपने आप में, लेकिन सब्जेक्ट के पीछे ट्रांजिटिव वर्ब होगी वो उसके पीछे कुछ न डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जरूरी होता है। She smiled. Smile, the verb cannot have an adjective since the action of smiling does not have fall upon anything. जो smile है वो intransitive verb है, इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है। I wake up at 6 am. No object needed for this verb. इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। लिंकिंग वर्ब, लिंक मतलब जोड़ना। ए लिंकिंग वर्ब एड डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। ए लिंक ये सब्जेक्ट के सेंटेंस को किसी न किसी के बारे में डिटेल देती है। इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सबसे सिंपल फॉर्म है। इट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट दैट इज द वर्ड द फॉलोज द लिंकिंग वर्ब। ये सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ती है। लिंकिंग वर्ब के बीच हमेशा ही कॉम्प्लीमेंट होता है। इट क्रिएट्स ए लिंक बिटवीन देम इंस्टेड ऑफ शोइंग एक्शन। ये एक्शन दिखाने के बजाय ये जो दो चीज़ें उनको लिंक करती है। ऑफन व्हाट इज ऑन ईच साइड ऑफ ए लिंकिंग वर्ब इज इक्विवेलेंट द कॉम्प्लीमेंट रीडिफाइंस और रीस्टार्ट द सब्जेक्ट। ज़्यादातर एक साइड जो लिंकिंग वर्ब का है वो कॉम्प्लीमेंट होता है और सब्जेक्ट के स्थिति को दर्शाता है, रीडिफाइन करता है और अच्छे तरीके से दिखाता है। जनरल लिंकिंग वर्ब आर कॉल्ड बी वर्ब्स। जो बी वर्ब्स जितनी भी है जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, उस ये लिंकिंग वर्ब होती है। हाउएवर देयर आर सम ऑफन वर्ब व्हिच कैन वर्क ए लिंकिंग वर्ब। इसके अलावा भी लिंकिंग वर्ब होती है, अलग बी होती है, इसके अलावा और भी होती है जैसे एक्ट, फील, रिमेन, अपीयर, बिकम, स्मेल, साउंड, ग्रो, लुक, प्रूव, स्टे, टेस्ट, टर्न। ये सब लिंकिंग वर्ब है। सम वर्ब्स इन द लिस्ट कैन आल्सो बी एक्शन वर्ब। इस लिस्ट में कुछ एक्शन वर्ब भी हो सकती है। टू फिगर आउट इफ दे आर लिंकिंग वर्ब यू शुड ट्राई रिप्लेसिंग देम विद द फॉर्म ऑफ वर्ब्स। कि अगर आपको लिंकिंग वर्ब के बारे में पता करना है, यू शुड ट्राई रिप्लेसिंग देम विद फॉर्म ऑफ वर्ब्स। आप उनको वर्ब फॉर्म की वर्ब से रिप्लेस करोगे यदि सेंटेंस का इफ द सेंटेंस मेक्स सेंस दैट वर्ब इज लिंकिंग वर्ब। यदि उस सेंटेंस का वर्ब कोई ना कोई सेंस निकलता है तो वो लिंकिंग वर्ब है। अपीयर एग्जाम्पल के लिए सी अपीयर्स रेडी फॉर द एग्जाम। अपीयर्स यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पर अपीयर की जगह जो आपने वर्ब की फॉर्म इज से इसको रिप्लेस करेंगे, सी इज रेडी फॉर द एग्जाम, तो ये यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। द फूड सीम डिलीशियस, द फूड वॉज डिलीशियस। यू लुक हैप्पी, यू आर हैप्पी। लुक, सीम, अपीयर्स यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। एन ऑक्सिलरी वर्ब अटेंड द मेन वर्ब बाय हेल्पिंग टू शो टाइम, टेंस एंड पॉसिबिलिटी। ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब को अटेंड करती है, मेन वर्ब के साथ आती है टाइम, टेंस और पॉसिबिलिटी को बताने के लिए। द ऑक्सिलरी वर्ब्स आर बी वर्ब्स हैव एंड डू। ऑक्सिलरी वर्ब बी, हैव और डू होती है। बी की 5 होती है, इज, एम, आर, वाज, वर। हैव की हैज, हैव। डू की डू, डज, डिड। तो कुल मिलाकर 11 ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है। दे आर यूज्ड इन कंटिन्यूस एंड परफेक्ट टेंस। ये कंटिन्यूस और परफेक्ट टेंस में यूज होती है। जितने भी कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर के, और परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इन सब में ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है। लिंकिंग वर्ब
वर्क्स एज मेन वर्ब इन द सेंटेंस बट ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प मेन वर्ब। लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करती है सेंटेंस में, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब है वो हेल्प मेन वर्ब को हेल्प करती है। डू इज एन ऑक्सिलरी वर्ब दैट इट इज यूज टू आस्क क्वेश्चन। डू जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्वेश्चन पूछने के लिए काम आती है। टू एक्सप्रेस, इसका जो डू है इसका क्वेश्चन रूप पूछने के में काम आती है। नेगेशन, नेगेटिव बताने के लिए भी काम आती है। और प्रोवाइड एम्फेसिस, किसी चीज़ पर किसी चीज़ में जोर देने के लिए भी डू का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल ऑक्सिलरी वर्ब के, एलेक्स इज गोइंग टू स्कूल। इज है वो हेल्पिंग वर्ब है। दे आर वॉकिंग इन द पार्क, आर है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। आई हैव सीन ए मूवी, हैव यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, सीन है जो मेन वर्ब है। डू यू ड्रिंक टी, यहाँ पर जो डू का यूज़ किया गया है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन पूछने के लिए किया गया है। डोंट वेस्ट योर टाइम, यहाँ पर डू का यूज़ डू ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस के लिए किया गया है। प्लीज़ डू सबमिट योर असाइनमेंट, यहाँ पर सेंटेंस में एफएसएस के लिए डू का प्रयोग किया गया, जोर देने के लिए यहाँ पर डू का यूज़ किया गया है। Modal verbs. A modal verb is a kind of an auxiliary verb. It states the main verb to indicate possibility, potentiality, ability, permission, expectation, obligation. एक मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब का ही प्रकार होती है। ये मेन वर्ब को स्टेट करती है और सेंटेंस का मूड दिखाती है। पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, पोटेंशियलिटी पावरफुल, किसी चीज़ के एबिलिटी दिखाने के लिए, और परमिशन, एक्सपेक्टेशन और ऑब्लिगेशन, किसी चीज़ से एक्सपेक्टेशन करते हैं या ऑब्लिगेशन की बाध्यता दिखाने के लिए इस सेंटेंस इस मॉडल वर्ब का यूज़ किया जाता है। मॉडल वर्ब होती है कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, ought टू, सेल, शुड, विल, वुड। आई मे वांट टू टॉक अगेन, जो मे है यहाँ पर मॉडल वर्ब है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो मैं है इसका परमिशन के लिए यूज़ किया गया है। दे मस्ट प्ले दे बेस्ट गेम्स टू विन। शी शुड कॉल हिम, शुड है वो मॉडल वर्ब है। आई विल गो दे, यहाँ पर विल है वो मॉडल वर्ब है। ये जो स्टडी चैनल लवर है, ये चैनल ये जो ग्रामर स्कूल एग्ज़ाम के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सीखना चाहता है उसके लिए डेडिकेटेड है। इन दिस चैनल या इस चैनल इसमें सभी वीडियो को 3 फॉर्म में बांटा जाएगा। बेसिक फॉर्म, बेसिक ग्रामर जो क्लास 6 to 10 के लिए यूज़ हो सकती है। इंटरमीडिएट ग्रामर क्लास 11-12 के लिए, और एडवांस लिटरेचर और ग्रेजुएशन के लिए। अभी बेसिक ग्रामर के ही आ रहे हैं वीडियो, तो उसके बाद इंटरमीडिएट और एडवांस पर भी वीडियो बनाए जाएंगे। इसके यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पर एक्सरसाइज भी अवेलेबल होगी। यूट्यूब पर स्टडी लेवल चैनल की ये जो लिंक है इसको गूगल में कॉपी करके आप इसको चैनल पर एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी सारे वीडियो और एक्सरसाइज मिल जाएगी। थैंक यू।